अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बेटे आज मैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप लोगों से डिस्कस करूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक इनइक्वालिटी दी हुई थी जिसको हम सॉल्व करते थे और फिर उसमें क्या करते थे, सॉल्यूशन सेट को जो है सॉल्यूशन रीजन को हम शेड करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दो इनइक्वालिटी दी हुई है। इन दोनों इनइक्वालिटी को हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में एक इनइक्वालिटी को सॉल्व किया था और उसके बाद उसका शेडिड करेंगे एरिया को। अब सबसे पहले देखिए, मैंने एक्सरसाइज का 1 पार्ट लिखा है। जिस तरह हम लोग पहले इस इक्वेशन को, इस इनइक्वालिटी को हम इक्वेशन के साथ एसोसिएट करते थे, वैसे ही हमने क्या किया, मैंने इसको नंबर 1 का नाम दे दिया, इसको नंबर 2 का नाम दे दिया। सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 को जो है वो इक्वलिटी के साइन से एसोसिएट करूँगी बेटे। इक्वलिटी का साइन लगाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, एक्स इंटरसेप्शन के लिए हम y को 0 पुट करते हैं। हम y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3 पुट करेंगे। तो जब हमने y 0 पुट किया तो ये सारे का सारा फिगर 0 हो गया और 2x इज इक्वल टू क्या आ गया 6। जहाँ से x की वैल्यू हमने निकाली तो वो क्या आ गया 3। तो हमारे पास y 0 पुट करने से x की वैल्यू 3 आ गई, जिसकी वजह से हमें ये पॉइंट मिल गया 3 एंड 0। फिर सेम उसी पैटर्न से हमने क्या किया, y इंटरसेप्शन के लिए x को 0 पुट किया इसी इक्वेशन में जो हमने इक्वेशन 3 अपनी बनाई है। फिर हमने क्या किया, x को 0 पुट किया और फिर हमने ये 0 वैल्यू हो गई और y की वैल्यू निकाली जो कि क्या आ गई आपके पास -2 आ गई। अब हमारे पास x 0 पुट करने से y की वैल्यू -3 आई, तो हमारे पास एक एन अदर पॉइंट हासिल हो गया 0 और -2 का। अब हमने इसी इनइक्वालिटी के लिए एक टेस्टिंग पॉइंट लिया। टेस्टिंग पॉइंट के लिए आपको पता है कि हम एक पॉइंट लेते हैं जिसमें x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। हमने इसी अपनी नंबर 1 इनइक्वालिटी को लिया, इसमें x और y 0 पुट किया, तो आपके पास जो इनइक्वालिटी का आंसर आया है वो ये आया है कि 0 इज़ लेस एंड इक्वल टू 6। तो बेटा ये इनइक्वालिटी जो है वो ट्रू है। कैसे ट्रू है कि 0 जो है वो 6 से क्या होता है, लेस देन ही होता है। ये हमने यहाँ तक साबित करने के बाद, ट्रू साबित करने के बाद, फिर हमने सेम यही वाला मेथड जो है इस सेकंड इनइक्वालिटी के लिए करना है। फिर मैं सेकंड इनइक्वालिटी को क्या करूँगी, एसोसिएट करूँगी विद इक्वालिटी और उसके बाद फिर सेम पैटर्न से x इंटरसेप्ट के लिए मैं y इज इक्वल टू 0 पुट करूँगी। ये 0 हो जाएगा जिससे हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू क्या आ गई 6। तो मेरे पास एक पॉइंट हासिल हो गया जिसमें x की वैल्यू 6 आई जब हमने क्या किया, y को 0 पुट किया। फिर उसी तरीके से बेटे हम y इंटरसेप्टेंट के लिए क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई बेटे 4 आ गई, जिससे हमें एक और पॉइंट मिला कि जब x की वैल्यू 0 थी तो y हमारे पास क्या आया है, 4 आया है। इसके लिए हम फिर दोबारा अभी इस दूसरी इनइक्वालिटी के लिए हमने टेस्टिंग पॉइंट 0 0 लिया और ये भी जब हमने 0 0 पुट किया तो जो इनइक्वालिटी हमारे पास आई है वो ट्रू आई है कि 0 इज़ लेस देन 12 आया है। अब हमने इसको क्या करना है, इस रीजन को शेड करना है। कैसे बेटे शेड करना है, कि जो आपके पास पहली आपके पास जो पॉइंट आया था, फर्स्ट पॉइंट आया था वो आया था 3 और 0। 3 और 0 और उसके साथ हमें क्या पॉइंट मिला था, 0 और -2। सबसे पहले मैं 3 और 0 ढूंढती हूँ। जब x एक्सिस का पॉइंट 0 होगा और y क्या होगा, 0 होगा, तो मेरे पास ये पॉइंट जो है वो हासिल हो गया। सेकंड मेरे पास जो पॉइंट हासिल हुआ वो हुआ है 0 और -2 का, जहाँ y की वैल्यू क्या होगी -2 और x क्या होगा 0। तो ये दोनों पॉइंट्स को मैंने क्या कर दिया, मिला दिया। तो ये मेरे पास क्या आ गई, एक लाइन हासिल हो गई। और ये लाइन मुझे किससे हासिल हुई है, ये जो हमारे पास पहली इनइक्वालिटी वाली इक्वेशन थी 2x - 3, यहाँ पे लिखना चाहें तो आप लिख दें 2x - 3 इज इक्वल टू 6। उसके बाद बेटे जो सेकंड इक्वेशन का हमारे पास पॉइंट पहला मिला था वो मिला था 6 एंड 0, कि जहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 6 होगी और y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब ये आपके पास 6 है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 6 और दूसरा पॉइंट क्या आ गया आपके पास 0। और इसका जो y आपके पास y एक्सिस पे जो पॉइंट आया है वो क्या आया है, 0 और 4 आया है। तो जहाँ x 0 होगा और y पॉजिटिव 4 होगा वो जाहिर है ये पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, x 0 है और y क्या है, 4 है। अब एक मेरे पास पॉइंट ये है, एक मेरे पास पॉइंट ये है, तो मैंने इन दोनों पॉइंट्स को भी क्या कर देना है, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। इस लाइन को आप चाहें तो आगे मज़ीद बढ़ा लें।
अब देखें बेटे, इस तरह जो है हमारे पास ये इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट आया है। अगर ये दोनों टेस्टिंग पॉइंट्स आपके लिए ट्रू आ जाएंगे, तो जैसे मैंने पहले कहा था कि जब ये ट्रू होगी तो आपका शेडेड एरिया कहाँ होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। और अगर आपके पास जो है वो क्या आएगी, फॉल्स आएगा, तो आपके पास अवे आएगा। अब देखिए बेटे, आपने शेडेड एरिया करना किसको है, जो आपके पास सबसे पहले जो ये लाइन हासिल हुई, इसका जो शेडेड एरिया आएगा वो टूवर्ड्स ओरिजिन इस तरफ आएगा। तो पहले आप इसका ओरिजिन की तरफ ये शेडेड एरिया फाइंड कर लें। ठीक है, ये टूवर्ड्स ओरिजिन मैंने इसको शेड कर दिया। और जो ये वाली लाइन है ये भी ट्रू है, तो इस लाइन का भी जो शेडेड एरिया होगा वो टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। तो हम इसको इस तरफ शेड कर देते हैं। तो ये सारे का सारा देखें, इस तरफ को जो शेडेड एरिया होगा वो क्या करेगा, इन दोनों लाइंस का, इन दोनों लाइंस की जो है वो शेडेड एरिया को शो करेगा। ये वाला एरिया इस तरह जो है बेटे, आप लोगों ने ट्रू को लेते हुए टूवर्ड्स ओरिजिन वाला एरिया आपने शेड कर देना है, जो कि आपका आंसर होगा कि हम क्या करें, इन इनक्वालिटीज़ के एरियाज़ को क्या करें, शेड करें। तो ये मेरे ख्याल में अब आपको अच्छे तरीके से जो है बेटे समझ आ गई होगी। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।